हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसके पोएट हैं गिवी पटेल। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में बोला है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल गैप ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it napres hide, sprouting leaves. सो पोइट अपने फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं कि एक नाइफ के कट से ट्री को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एक ट्री धीरे धीरे ग्रो होता है क्योंकि उसकी रूट सॉइल से बंधी हुई है, इसी वजह से वो सॉइल से बंधा हुआ है। उसके ग्रो होने के लिए सनलाइट, वाटर, एयर की ज़रूरत होती है और कई सालों से ये सब लोग उसका यूज़ करके उसकी बार्क बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी ब्रांच पे बहुत सारे लीव्स उग जाते हैं। अब पोएट अपने सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकंड स्टैंजा में वो बोलते हैं, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, which, if unchecked, will expand again to formal size. तो पोएट अपने सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं कि हम ह्यूमंस ट्री की बाग को यानी उसके तने को कुल्हाड़ी के ज़ोरदार वार से कई पार्ट्स में चॉप कर देते हैं, लेकिन ये ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस के हाथ में कट लग जाता है, वो जख्म कुछ ही दिनों में भर जाते हैं, वैसे ही ट्री के ऊपर जब जख्म लगता है तो वो कुछ दिनों में भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर वहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि no, the root is to be pulled out of the enduring earth. It is to be rope tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. सो पोएट अपने थर्ड स्टैंजा में बोल रहे हैं कि ट्री को किल करना है, यानी उसको ख़त्म करने के लिए आपको उसकी रूट्स पर वार करना होगा, यानी उसे जड़ समेत निकालना होगा। ग्रो करने के लिए जड़ समेत निकालना होगा आपको उस ट्री को, उस प्लांट को अर्थ से अलग करना होगा। जो उसकी रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर बहुत नीचे तक होती हैं और वहीं सॉइल से बंधी रहती हैं, और उसकी जगह से आपको ट्री के सबसे सेंसिटिव पार्ट यानी रूट्स को डिटैच करना है। रूट्स वाइट और बहुत गीली होती हैं। अब हम लास्ट स्टैंजा पे आते हैं, जो कि है when the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, whitening, and then it is done. तो अपने आखिरी स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अब जब हम ट्री को अर्थ से अलग कर देते हैं, यानी उसकी रूट्स को साथ निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे करके गर्मी और हवा की मदद से वो मुरझा गया और कुछ ही दिनों में वो सूख जाएगा और उसकी जो तना है, जो ट्रंक है, वो धीरे धीरे करके ब्राउन हो जाएगी और बहुत सख्त हो जाएगी और ऐसी तरीके से एक दिन ये ट्री मर जाएगा। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअल पोएट ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक सेंसिटिव पोएम है और पोएट यहाँ पास हम लीडर्स को ट्री को डिस्ट्रॉय ना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक अपने अलग अंदाज में वो ट्री को किल करने, एक ह्यूमन को किल करना की तरह मानते हैं। दोस्तों, आपने पोएट का ये मानना है कि ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जैसे नेचर के बाकी क्रिएचर्स को जीने का अधिकार है, वैसे ही ट्रीज़ को भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम जैसे
हम ह्यूमंस मर जाते हैं वैसे ट्रीज़ भी मर जाएंगे. So this is the end of this poem. I hope you like this video. If you like, please like, share and subscribe to my channel, and thanks for watching.